फासलों के दरमियां है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना कोई निशान, फासलों के दरमियां। उसको पता है तुम्हारे बारे में? मेरा मतलब है कि क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो कि मैं अपनी तलाक का तौक गले में डालकर पूरे शहर में ऐलान करती फिरती हूँ? हबीब के गुस्से को तो तुम जानते हो, माथे पे रखा रहता है। खुदा ना खास्ता उसने आने से मना कर दिया तो क्या होगा? मैं करवा देती हूँ इंट्रोडक्शन, हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अरे कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारे ही जिक्र कर रहे थे। फायजा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ भी आ गए हो मेरा पीछा करते करते। देखो, मुझे अपनी सफाई में कहने का कुछ तो मौका दो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, हर चीज का जिम्मेदार मैं। अरे वाह 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 वाह, पहली सलाम दुआ में इतनी बेतकल्लुफी हो गई। मैं तो आपका कब से बाहर वेट कर रही थी। अब मैं आप ही के बारे में इनसे पूछ रहा था। अच्छा, तुम कमरे में थी ना जब मैं आई थी, तो तुम्हें वहीं देखा था मैंने। नहीं, मैं तो बाहर मौसम का वेट कर रही थी। यही तो मैं भूल गया, इसीलिए आपकी भाभी का सहारा लिया। चले, अब आप लोग तो मिल गए ना। और अब कभी नहीं बिछड़ेंगे, तुम बेफिक्र रहो। आप भी साथ चलें? फायजा नहीं जा सकती, अम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें कौन देखेगा? वैसे भी अभी तो फायजा खुद भी कहीं जाने के काबिल नहीं है। आप लोग जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। एक्सक्यूज मी। हबीब की कॉल आ रही है। अभी हबीब को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उसने शाम के बारे में पूछा तो? शाम की शाम में देखी जाएगी। हेलो, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल रिलैक्स कर रहा हूँ। हाँ, कोई भी काम हुआ मैं सायरा को बोल दूंगा। ओके, बाय। लुक मोहसिन, ना तो मैं हबीब से डरती हूँ और ना ही उसे बताकर कहीं जाती हूँ, इसलिए आपको भी इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस तरह छुप के जाना भी तो मुनासिब नहीं है। मैं आपको छुपाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन अभी बताने के लिए भी नहीं कह रही। अच्छा चले, बाकी बातें वहीं बैठकर करेंगे। हाँ, वैसे हबीब में और आप में काफी फर्क है। I mean, दोनों की आदतें बहुत डिफरेंट हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि जब तक हमारे दरमियान ये तकल्लुफात रहेंगे, हम खुलकर बात नहीं कर सकते। हाँ, मगर थोड़ा सा तकल्लुफ अगर है तो रिलेशन खूबसूरत रहता है। आप कहना चाहते हैं कि बेतकल्लुफी से ताल्लुकात खराब होते हैं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, ये बताओ कि पाकिस्तान कितने दिनों के लिए आ रहे हैं? जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती। अच्छा, और वो मंजिल कौन सी? आप मेरे बैकग्राउंड से तो वाकिफ है ना? तुम्हारे साथ किसी ने बेवफाई की थी, राइट?
अब उसका गम दिल में लिए बैठे हो या नफरत? सच बताऊं, अब तो उसके लिए दिल में सिर्फ नफरत है, क्योंकि मोहब्बतें तो मैं पहले ही बहुत लुटा चुका हूं। तो अब जिंदगी शुरू करने का इरादा नहीं है क्या? जिंदगी तो चल ही रही है, बस खुशियां नहीं। क्योंकि मर्द की जिंदगी में खुशियां बिखेरने वाली औरत ही तो होती है। और जिंदगी में जहर भी तो वही घुलती है ना। हाँ, लेकिन जहर चक्के तो तुम आ चुके हो ना। अब क्यों ये उम्मीद रखते हो कि आगे भी ऐसे ही हालात रहेंगे? पता नहीं। शायद कुदरत तुम्हें इसीलिए वापस लेकर आई कि अब वो तुम्हारा मुकद्दर संवारना चाहती है। पता नहीं क्यों अब किसी बात का यकीन नहीं आता। अब यकीन तुम्हें अपने दिल में नहीं, मेरी आंखों में ढूंढना। फायजा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सायरा मोहसिन को लेकर बाहर जा रही है? मैं आपसे शिकायत नहीं लगा सकती। शिकायत की बात नहीं, वो तो पागल है, वो हमारा भी तमाशा बनवाएगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता कि वो इद्दत में है? ऐसे मुंह उठाकर बाहर निकल जाती है जैसे कोई बात ही ना हो। अब ये तो सायरा के याद रखने का काम है ना। आप और मैं कब तक याद रख सकते हैं? लेकिन अगर तुम मुझे बता देती तो मैं इसे कभी भी जाने नहीं देती। वैसे भी गैर आदमी को घर में रखने का तरीका ही गलत है। मुझे उसकी वजह से सायरा के साथ सोना पड़ता है। वो कौन सा हमेशा के लिए यहाँ आ गया, 2-4 दिन रहकर चला जाएगा। लेकिन अगर सायरा के जाने का हबीब को पता चल गया तो बड़ा हंगामा होगा। मैं तो हबीब से कुछ नहीं कहूंगी। तुम नहीं कहोगी, लेकिन अगर ये सिलसिला चल निकला तो इसे कौन रोकेगा? मुझे एक बात बताओ, ये बाहर जाने का आइडिया किसका था? सायरा का। पता नहीं अब सायरा के दिमाग में क्या बस गया है। ये तो पता नहीं है, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। ये ना हो कि कल को हबीब मेरे सर इल्जाम लगा दे। आती हूँ। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। मुझे पता है सायरा का एक जगह टिक कर बैठने की उसकी आदत नहीं है, घूमने फिरने का बेतहाशा शौक है उसको। आई एम श्योर उसने तुम्हें बोर नहीं होने दिया होगा। हाँ यार, मैं तो सारा दिन बेडरूम में भी गुजार लेता, लेकिन तुम्हारी बहन ने आउटिंग के इतने फायदे गिनवाए कि मुझे जाना पड़ा। अच्छा है ना, चलो तुम्हारी थकनी उतर गई होगी। हाँ यार, काफी रिलैक्स हो गया हूँ मैं। यार हबीब, एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगे? बिल्कुल पूछो यार, तुम्हारी बातें माइंड करने वाली होती भी नहीं है। ये सायरा को डिवोर्स क्यों हुई? सायरा ने तुम्हें खुद नहीं बताया? असल में उसकी बातों से मुझे कुछ ऐसा अंदाजा हुआ कि सब कुछ बहुत उजलत में हो गया होगा। हाँ यार, सायरा का जज्बातीपन भी कुछ कम नहीं है। यार वैसे शादी के बाद की लाइफ को बचाना लड़की के ही हाथ में होता है। यानी बाज औक़ात शौहर भी एक अजाब बन जाता है लड़की पर। मुझे तो अपनी लाइफ याद आ गई। अपने घर को बचाने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किया। मेरी शादी को देख लो। माफ करना यार, वैसे मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा हंगामा नजर नहीं आया, और ना ही भाभी ने तुम्हें ऐसी कोई टेंशन दे रखी है। मोहसिन, तुम्हें क्या पता है यार, वो खामोश रहकर भी हंगामे करने की सलाहियत रखती है। नहीं यार, मैं नहीं मानता। 3 दिन से तुम्हारे बेडरूम पर कब्जा करके बैठा हुआ, ना उन्होंने तुम्हें कुछ कहा और ना ही मुझे। उसकी जबान सिर्फ मेरे रोब की वजह से नहीं खुली, वरना तुम देखते।
शायद तुम ठीक ही कह रहे होगे, मगर फिर भी यार मेरे हिसाब से तुम्हारी लाइफ लाखों लोगों से बेहतर है। ना मानो। आज तो मोहसिन ने मेरी कंपनी को बहुत ही एंजॉय किया, उसका तो वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा था। काफी टाइम तुम लोगों ने साथ गुजारा है। तुम सोच भी नहीं सकती कि उसकी आंखों में मेरे लिए क्या है। आंखों पे कभी कभी एतबार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आंखें हमेशा सच ही बोले। लेकिन मेरी आंखें तो सच्ची हैं, इसलिए मैं तो धोखा खा ही नहीं सकती। तुम तो उससे एक ही बार मिली हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं उससे बरसों से जानती हूँ। लगता है मोहसिन ने तुम पे जादू कर दिया। हाँ, लेकिन उसका जादू साथ के जादू के आगे छोटा है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक बार मोहसिन किसी तरह मुझसे शादी कर ले, फिर मैं उससे तलाक लेके साथ से दोबारा शादी कर लूंगी। क्या मोहसिन इस बात पर तैयार हो जाएगा? हाँ, ग्रेजुअली हो जाएगा सब कुछ। अभी तो पहली मुलाकात थी, आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफी बढ़ेगी, फिर देखना कितनी आसानी से मैं अपनी सारी बातें मनवा लूंगी। ध्यान रखना, मोहसिन बच्चा नहीं है, दुनिया देखी है उसने। अरे दुनिया देखी है इसलिए तो कह रही हूँ कि दुनिया देख के उसकी आंखें खुल गई हैं। अब उन आंखों में धूल झोंकना और आसान है मेरे लिए। पता नहीं तुम किस तरह सोच रही हो। तुम मेरी उड़ान तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए आंखें बंद करो और सो जाओ। वैसे भी बहुत रात हो गई है। जी, अब क्या हुआ जो सुबह सुबह आपने मुझे बुलवा लिया? सायरा की हरकतें देख रहे हो? इद्दत विद्दत छोड़ के वो अपनी जिंदगी में मगन हो गई है। तो उसे समझाती क्यों नहीं हो? ये तो आपकी तरबियत है ना, इसमें भला मैं क्या बोल सकता हूँ? फजूल बातें मत करो। देखिए अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कुछ भी कहूंगा ना तो सायरा को लगेगा बुरा, इसलिए आप मुझे चुप ही रहने दें तो बेहतर है। अब नाश्ते की तैयारी में सबसे आगे आगे कहा भी है कि अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाओ। इसी बात पे हंगामा खड़ा कर दिया। पता नहीं तुम दोनों की ब्लैकमेलिंग से मेरी कब जान आजाद होगी। अरे भाई, मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ नहीं किया ना। उसने सायरा को समझाने का कोई फायदा भी नहीं है, उसने करना वही है जो उसके दिल में होगा। अब कह रही है कि मोहसिन से शादी करूंगी। हाँ, नजर तो मुझे भी यही आ रहा है। मोहसिन शादी के लिए तैयार हो जाएगा इससे? अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं। वैसे जहां जहां सायरा ने अपनी मनमानी की है वहां वहां नुकसान उठाया। लेकिन मोहसिन से सायरा की शादी का एक फायदा जरूर होगा कि वो उसे अपने साथ पाकिस्तान से ले जाएगा। फिर सायरा चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे या अमेरिका में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपना रास्ता साफ करना चाह रहे हो। आप यही समझ लें, रोज की बक से जान छूट जाएगी। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। भाई मेरा तो अपना मिजाज है, खाने के जायके से लेकर जिंदगी के हर फैसले तक हमेशा दिल की सुनती हूँ, क्योंकि हम जिंदा भी तो दिल के सहारे हैं। लगता है आपके दिल और दिमाग के ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं है। वरना इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो जिंदगी बड़ी आसान कर देता है। अगर जिंदगी आसान हो जाएगी तो जिंदगी में रहेगा क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि जिंदगी में थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा गम भी तो होना चाहिए। क्यों मोहसिन? तुम्हें तो वैसे भी गम पालने का शौक है, क्या फर्क पड़ता है? खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपने इस बहस में कोई राय नहीं दी? वो मैंने सुना नहीं। इसका दिमाग कहीं और है एक्चुअली। ये भला क्या राय देगी? भाई तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम्हारे सिवा और क्या सोचेगी?
रहने दो यार, अगर मैंने सच बोल दिया तो शायद तुम लोगों का खाना खराब हो जाए। तुम प्लीज अपना सच अपने पास ही रखो, वरना बहुत से दिलों का खून हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। गल है मोहसिन, लोबिया। नाराज कर दिया तुमने भाभी को। वो नाराज नहीं होती, ये तो उनका स्टाइल है। क्यों हबीब? फायजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे 2 मिनट के लिए अकेले में बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। जिस दिन से आए हो तुमने मेरी जिंदगी में मसाइल बढ़ा दिए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे मसाइल से निकालना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे एक मौका दो अपने सफाई में कुछ कहने का। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। चले जाओ मेरी नजरों से दूर। फायजा, मैं कब का यहाँ से चला गया होता, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे पाँव पत्थर के हो गए। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। बस सिर्फ बस, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, समझे तुम? लेकिन मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें भी तहफ़्फ़ुज़ दूंगा और तुम्हारी औलाद को भी सीने से लगाऊंगा। मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। प्लीज यहाँ से चले जाओ, हटो मेरे रास्ते से। अगर मैं तुम्हें रास्ता दूंगा तो खुद कहाँ जाऊंगा? तुमने अपने रास्ते खुद ही बदल लिए थे। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। फायजा जी आई। जब तक मुझे फायजा से तन्हाई में मिलने का मौका नहीं मिलता, उस वक्त तक मैं फायजा का दिल साफ नहीं कर सकता, उसे जीत नहीं सकता। अगर हबीब आज थोड़ा सा गहरी नींद सो जाए तो बात बन सकती है। हबीब, आ जाओ यार, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। हाँ, आ रहा हूँ बस। हबीब, तुम? सिर्फ ये इन्फॉर्म करने आई हूँ कि मैं और तुम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। फासलों के दरमियां है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना कोई निशान।
मुझे उसकी वजह से सायरा के साथ सोना पड़ता है। वो कौन सा हमेशा के लिए यहाँ आ गया, 2-4 दिन रहकर चला जाएगा। लेकिन अगर सायरा के जाने का हबीब को पता चल गया तो बड़ा हंगामा होगा। मैं तो हबीब से कुछ नहीं कहूंगी। तुम नहीं कहोगी, लेकिन अगर ये सिलसिला चल निकला तो इसे कौन रोकेगा? मुझे एक बात बताओ, ये बाहर जाने का आइडिया किसका था? सायरा का। पता नहीं अब सायरा के दिमाग में क्या बस गया है। ये तो पता नहीं है, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ये ना हो कि कल को हबीब मेरे सर इल्जाम लगा दे। आते हूँ। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। मुझे पता है सायरा का एक जगह टिक कर बैठने की उसकी आदत नहीं है, घूमने फिरने का बेतहाशा शौक है उसको। आई एम श्योर उसने तुम्हें बोर नहीं होने दिया होगा। हाँ यार, मैं तो सारे दिन बेडरूम में भी गुजार लेता, लेकिन तुम्हारी बहन ने आउटिंग के इतने फायदे गिनवाए कि मुझे जाना पड़ा। अच्छा है ना, चलो तुम्हारी थकनी उतर गई होगी। हाँ यार, काफी रिलैक्स हो गया हूँ मैं। यार हबीब, एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगे? बिल्कुल पूछो यार, तुम्हारी बातें माइंड करने वाली होती भी नहीं है। ये सायरा को डिवोर्स क्यों हुई? सायरा ने तुम्हें खुद नहीं बताया? असल में उसकी बातों से मुझे कुछ ऐसा अंदाजा हुआ कि सब कुछ बहुत उजलत में हो गया होगा। हाँ यार, सायरा का जज्बातीपन भी कुछ कम नहीं है। यार वैसे शादी के बाद की लाइफ को बचाना लड़की के ही हाथ में होता है। यानी बाज औक़ात शौहर भी एक अजाब बन जाता है लड़की पर। मुझे तो अपनी लाइफ याद आ गई। अपने घर को बचाने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किया। मेरी शादी को देख लो। माफ करना यार, वैसे मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा हंगामा नजर नहीं आया। आप मेरे बैकग्राउंड से तो वाकिफ हैं ना? तुम्हारे साथ किसी ने बेवफाई की थी, राइट? हाँ। तो अब उसका गम दिल में लिए बैठे हो या नफरत? सच बताऊं, अब तो उसके लिए दिल में सिर्फ नफरत है, क्योंकि मोहब्बतें तो मैं पहले ही बहुत लुटा चुका हूं। तो अब जिंदगी शुरू करने का इरादा नहीं है क्या? जिंदगी तो चल ही रही है, बस खुशियां नहीं। क्योंकि मर्द की जिंदगी में खुशियां बिखेरने वाली औरत ही तो होती है। और जिंदगी में जहर भी तो वही घुलती है ना। हाँ, लेकिन जहर चक्के तो तुम आ चुके हो ना। अब क्यों ये उम्मीद रखते हो कि आगे भी ऐसे ही हालात रहेंगे? पता नहीं। शायद कुदरत तुम्हें इसीलिए वापस लेकर आई कि अब वो तुम्हारा मुकद्दर संवारना चाहती है। पता नहीं क्यों अब किसी बात का यकीन नहीं आता। अब यकीन तुम्हें अपने दिल में नहीं, मेरी आंखों में ढूंढना। फायजा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सायरा मोहसिन को लेकर बाहर जा रही है? मैं आपसे शिकायत नहीं लगा सकती। शिकायत की बात नहीं, वो तो पागल है, वो हमारा भी तमाशा बनवाएगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता कि वो इद्दत में है? ऐसे मुंह उठाकर बाहर निकल जाती है जैसे कोई बात ही ना हो। अब ये तो सायरा के याद रखने का काम है ना। आप और मैं कब तक याद रख सकते हैं? लेकिन अगर तुम मुझे बता देती तो मैं इसे कभी भी जाने नहीं देती। वैसे भी गैर आदमी को घर में रखने का तरीका ही गलत है। फासलों के दरमियां,
उसको पता है तुम्हारे बारे में? मेरा मतलब है कि क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? कि मैं अपनी तलाक का तौक गले में डालकर पूरे शहर में ऐलान करती फिरती हूँ? हबीब के गुस्से को तो तुम जानते हो, माथे पे रखा रहता है। खुदा ना खास्ता उसने आने से मना कर दिया तो क्या होगा? मैं करवा देती हूँ इंट्रोडक्शन, हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अरे कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारे ही जिक्र कर रहे थे। फायजा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ भी आ गए हो मेरा पीछा करते करते। देखो, मुझे अपनी सफाई में कहने का कुछ तो मौका दो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, हर चीज का जिम्मेदार मैं। अरे वाह 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 वाह, पहली सलाम दुआ में इतनी बेतकल्लुफी हो गई। मैं तो आपका कब से बाहर वेट कर रही थी। अब मैं आप ही के बारे में इनसे पूछ रहा था। अच्छा, तुम कमरे में थी ना जब मैं आई थी, तो तुम्हें वहीं देखा था मैंने। नहीं, मैं तो बाहर मौसम का वेट कर रही थी। यही तो मैं भूल गया, इसीलिए आपकी भाभी का सहारा लिया। चले, अब आप लोग तो मिल गए ना। और अब कभी नहीं बिछड़ेंगे, तुम बेफिक्र रहो। आप भी साथ चलें? फायजा नहीं जा सकती, अम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें कौन देखेगा? वैसे भी अभी तो फायजा खुद भी कहीं जाने के काबिल नहीं है। आप लोग जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। एक्सक्यूज मी। हबीब की कॉल आ रही है। अभी हबीब को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उसने शाम के बारे में पूछा तो? शाम की शाम में देखी जाएगी। हेलो, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल रिलैक्स कर रहा हूँ। हाँ, कोई भी काम हुआ मैं सायरा को बोल दूंगा। ओके, बाय। लुक मोहसिन, ना तो मैं हबीब से डरती हूँ और ना ही उसे बताकर कहीं जाती हूँ, इसलिए आपको भी इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस तरह छुप के जाना भी तो मुनासिब नहीं है। मैं आपको छुपाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन अभी बताने के लिए भी नहीं कह रही। अच्छा चले, बाकी बातें वहीं बैठकर करेंगे। हाँ, वैसे हबीब में और आप में काफी फर्क है। आई मीन, दोनों की आदतें बहुत डिफरेंट हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि जब तक हमारे दरमियान ये तकल्लुफात रहेंगे, हम खुलकर बात नहीं कर सकते। हाँ, मगर थोड़ा सा तकल्लुफ अगर है तो रिलेशन खूबसूरत रहता है। आप कहना चाहते हैं कि बेतकल्लुफी से ताल्लुकात खराब होते हैं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, ये बताओ कि पाकिस्तान कितने दिनों के लिए आए? जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती। अच्छा, और वो मंजिल कौन सी? और ना ही भाभी ने तुम्हें ऐसी कोई टेंशन दे रखी है। मोहसिन, तुम्हें क्या पता है यार, वो खामोश रहकर भी हंगामे करने की सलाहियत रखती है। नहीं यार, मैं नहीं मानता। 3 दिन से तुम्हारे बेडरूम पर कब्जा करके बैठा हुआ, ना उन्होंने तुम्हें कुछ कहा और ना ही मुझे। उसकी जबान सिर्फ मेरे रोब की वजह से नहीं खुली, वरना तुम देखते। शायद तुम ठीक ही कह रहे होगे, मगर फिर भी यार, मेरे हिसाब से तुम्हारी लाइफ लाखों लोगों से बेहतर है। ना मानो।
आज तो मोहसिन ने मेरी कंपनी को बहुत ही एंजॉय किया। उसका तो वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा था। काफी टाइम तुम लोगों ने साथ गुजारा है। तुम सोच भी नहीं सकती कि उसकी आंखों में मेरे लिए क्या है। आंखों पे कभी कभी एतबार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आंखें हमेशा सच ही बोले। लेकिन मेरी आंखें तो सच्ची हैं, इसलिए मैं तो धोखा खा ही नहीं सकती। तुम तो उससे एक ही बार मिली हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं उससे बरसों से जानती हूँ। लगता है मोहसिन ने तुम पे जादू कर दिया। हाँ, लेकिन उसका जादू साथ के जादू के आगे छोटा है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक बार मोहसिन किसी तरह मुझसे शादी कर ले, फिर मैं उससे तलाक लेके साथ से दोबारा शादी कर लूंगी। क्या मोहसिन इस बात पर तैयार हो जाएगा? हाँ, ग्रेजुअली हो जाएगा सब कुछ। अभी तो पहली मुलाकात थी। आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफी बढ़ेगी, फिर देखना कितनी आसानी से मैं अपनी सारी बातें मनवा लूंगी। ध्यान रखना, मोहसिन बच्चा नहीं है, दुनिया देखी है उसने। अरे दुनिया देखी है इसलिए तो कह रही हूँ कि दुनिया देख के उसकी आंखें खुल गई हैं। अब उन आंखों में धूल झोंकना और आसान है मेरे लिए। पता नहीं तुम किस तरह सोच रही हो।